देखो, उस वेद मंत्र में क्या रखा कि हमें उत्तम स्त्री से युक्त होना चाहिए, अर्थात उसको धन इत्यादि, उसको साधन इत्यादि, अर्थात उसको अन्न इत्यादि श्रेष्ठ दें, जिससे कि वह आपको आपके रिश्तेदारों संबंधी या आपके विद्वान जो आपको शिक्षा दें, उन विद्वानों को वह घर पर बुलाए, उनकी सेवा करे, सत्कार करे, जिससे कि विद्वान आपको आपके श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिक्षा दे, उन्नति के उपदेश दें, को आमंत्रण देगी उन विद्वानों को जो विद्वान पति को एक मार्ग देंगे, से प्रेरित करेंगे, जिससे कि वह उन्नति करे। क्योंकि देखो, व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो कर्तव्य बनता है स्वयं तो जानने का, उस फिर भाव को जानते हैं स्वयं के, तो स्वयं को उत्तरदायित्व बोझ होता है कि जो अधूरा था उसको पूर्ण स्वयं को जाने, उत्तरदायित्व है कि ये तो जानना चाहता था, इसको तू जान, तो उस भाव को तो फिर वापस हम ग्रहण करते हैं, तो उत्तरदायित्व होता है कि वापस भाव को हम फिर अनुभव करते हैं। सूर्य का प्रथम प्रकाश उषा भूषित प्रकट होकर के हमें सुख देती है, तो ठीक उसी पर स्त्री को प्रकट अर्थात भूषित, स्त्री को अपनी स्त्री को भूषित करोगे तो उन वह भी आपको पूर्णता न हो, व्यवहारों में श्रेष्ठता हो, और इत्यादि धन इत्यादि अलंकारों में उसको रहने खाने सज्जा सबके लिए श्रेष्ठ को स्त्री का सही धन इत्यादि उत्तम व्यवहारों से ही उसका ज्ञात होगा। अगर कोई धन इत्यादि व्यवहारों से उसके व्यवहार में और सही देखो स्त्री चाहती है कि जैसे कि मेरे भाव वैसे उसको प्रशंसा करे, अर्थात चाहती है वह कि उसे भाव ऐसे कोई समझे, यदि प्रशंसक भाव उसमें विद्यमान रहते हैं तो ठीक। तो देखो, जो कोई भी स्त्री प्रशंसा प्राप्त करके धन व्यवहार प्राप्त कर करके श्रेष्ठ होती है तो वह ठीक है, और जो फूली नहीं समाती तो उसको देने के उससे कुछ लाभ नहीं है। तो देखो, ये आपको देखना पड़ता है, इसमें यह भी स्पष्टता कर दी गई है कि जो अर्थात उससे धन इत्यादि दे करके वह बढ़ेगी भी, क्योंकि उसको यही चाहिए। इसी से वह स्त्री उत्तम व्यवहार करने से, परस्पर प्रीति से, धन इत्यादि से वह श्रेष्ठ, क्योंकि यही चाहिए, इसी से श्रेष्ठ होती है, इसी से जात होता है कि वह आगे बढ़ेगी या नीचे जाएगी, इसी से जात होगा कि वह उन्नति करेगी या पतन होगा उसका, कि आलसी होगी कि वह श्रेष्ठ कर्म करेगी या निकृष्ट कर्म करेगी, इसी से जात होता है धन इत्यादि उत्तम व्यवहार से। तो आप भी उसकी भूषित करो उसको धन इत्यादि से व्यवहार से, जिससे कि वह भी आपके सुख के हेतु बने, क्योंकि प्रसन्न पुरुष ही सब प्रकार के आनंद को प्राप्त होता है। तो स्त्री से प्रसन्नता प्राप्त करें, ये बात को जाने जो हमने पहले वीडियो में बात की थी, उसके प्रसन्न का हेतु बने, तो आपकी प्रसन्न रहेगी, आप प्रसन्नता ही सब प्रकार का आनंद प्राप्त कर सकता है पुरुष।